मेरा नाम रवि है। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इंडिया के हर कोने में गया हूं, पठानकोट से कन्याकुमारी तक, और कई बार तो ऐसे इलाकों से भी गुजरा हूं जहां मोबाइल सिग्नल तो दूर, इंसानी आवाज तक नहीं आती। लेकिन आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक डरावना सपना नहीं थी, वो हकीकत थी। ऐसी हकीकत जो अब भी मेरे हर ट्रिप पर मेरे साथ चलती है, सीट के ठीक पीछे, साए की तरह। मैं उस रात पंजाब से बिहार के लिए खाली ट्रक लेकर निकला था। सिंगल ड्राइवर था, क्योंकि मालिक को पैसे बचाने थे। जीपीएस के मुताबिक मुझे बगहा के रास्ते एक शॉर्टकट पकड़ना था, एक सुनसान जंगलनुमा इलाका जिसका नाम था गौरहा घाटी। मैंने बहुतों से सुना था कि गौरहा का रास्ता मत पकड़ो रात में, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर ट्रकिंग में टाइम पैसा है, और पैसा जरूरी। रात के करीब 11:30 होंगे। चारों तरफ घना जंगल, हल्का कोहरा, और मेरी ट्रक की सिर्फ 2 पीली हेडलाइट्स। यही मेरी दुनिया थी। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन आवाज सिर्फ खरखराहट। सिगरेट जलाई और खुद से कहा, थोड़ी देर की बात है, फिर हाईवे मिल जाएगा। करीब आधे घंटे बाद सामने धुंध में कुछ लोग दिखाई दिए। सफेद कपड़े, कंधे पर बांस, और उस पर एक शरीर। शव यात्रा। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक धीरे किया। रात में इतनी बड़ी शव यात्रा, जंगल के बीच। ये तो गांव भी नहीं है आसपास। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। सब के सब चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। मैंने धीमे से ट्रक निकाला और कुछ ही मिनट में पीछे छोड़ दिया। लेकिन लगभग 15 मिनट बाद सामने फिर वही दृश्य, फिर वही शव यात्रा। इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई दूसरा रास्ता है? मैंने खुद से पूछा, लेकिन नहीं। जब तीसरी बार वही शव यात्रा आगे आई, मैं समझ गया, कोई मुझे घुमा नहीं रहा, कोई मुझे दोहरा रहा है। मेरे ट्रक की घड़ी अटक गई थी। 12:44। स्टीयरिंग पर पसीना था, मुंह सूख चुका था। मैंने गाड़ी रोकी, उतरकर बीड़ी जलाने लगा। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, शव यात्रा को 3 बार देख चुका है ना? अब चौथी बार मत देखियो, वरना तू खुद चौथा हो जाएगा। पीछे मुड़कर देखा, एक बुजुर्ग बाबा, रुद्राक्ष पहने, गेरुआ कपड़ों में, पर पैर नहीं थे जमीन पर, हवा में लटकते हुए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। बाबा ने कहा, जिस जंगल में तू है, वहां एक ब्रह्म राक्षस है। वो हर साल 4 बलि लेता है। 3 शव यात्राएं दिखती हैं, चौथी बन जाती है। मैं कांप गया। पूछा, मैं क्या करूं बाबा? वो बोले, नरसिंह नाम ले। ब्रह्म राक्षस का काल वही है, और जब अगली बार शव यात्रा दिखे तो गाड़ी रोकना नहीं। मैंने स्टार्ट किया ट्रक। गले से बस एक ही शब्द निकला, जय नरसिंह देव। 12:59 रात। घड़ी अचानक चलने लगी। सामने फिर वही शव यात्रा, पर इस बार एक फर्क था। शव तिरछा पड़ा था, और उसका चेहरा बिल्कुल मेरी शक्ल जैसा लग रहा था। मैंने एक पल को ब्रेक दबाया, फिर बाबा की बात याद आई। गियर डाला और एक्सीलरेटर पर पैर मरोड़ा। ट्रक सीटी मारते हुए शव यात्रा की तरफ बढ़ा। वो सब अचानक मेरी तरफ मुड़े, बिना आंखों वाले चेहरे, सड़े हुए शरीर, और वो शव जो अचानक उठ बैठा, तू भाग नहीं सकता रवि, अब तू ही चौथा है। जय नरसिंह देव। मैंने चीखते हुए आंखें बंद कर ली और ट्रक सीधे उन पर चढ़ा दिया। कुछ पल बाद आंखें खोली। ट्रक अब एक पुराने मंदिर के सामने रुका था। एक टूटा फूटा भगवान नरसिंह का मंदिर। दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चे मन से पुकारे, नरसिंह उसका रक्षक बन जाए। मैं बेहोश हो गया। सुबह ट्रक ड्राइवरों की यूनियन ने मुझे वहीं पाया। ट्रक में खरोंच तक नहीं थी। लेकिन आज भी जब भी मैं गौरहा घाटी की तरफ से गुजरता हूं, ट्रक की घड़ी खुद ब खुद 12:44 पर आकर रुक जाती है, और ट्रक की पिछली सीट पर कभी कभी मुझे सफेद कफन नजर आता है।